Hello everyone, good morning. I hope you all are good. As you know that Commission declared the examination date of 71st BPC that is going to be held on as per Commission that is 13th of August. ओके इस टाइम मैनर में अपने सिलेबस को कैसे मिनिमाइज करके एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स कंप्लीट करना है। मेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, इसमें हमारा जो एक सिलेबस का पार्ट है जनरल साइंस। आज हम लोग जनरल साइंस के सिलेबस को डिकोड करने का कोशिश करेंगे एंड बेस्ट अप्रोच कैसे जनरल सिलेबस को जनरल साइंस के सिलेबस को ख़त्म किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। एज यू नो दैट टोटल 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और अब जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन फिजिक्स, सेकेंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायो। अब इससे पढ़ने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि व्हाट वाज द सोर्स, किस किस सोर्स को बीपीएससी फॉलो करता है, किस किस से सोर्स से बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करता है, तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोर्स। एज यू नो दैट सोर्स की बात करते हैं तो किस जनरल साइंस की बात मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सारे जीए सेक्शन का बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी इज लाइक रामवन। एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कर लिए देन इट विल बी मोर इजियर टू टेकल द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय कमीशन। ओके यहाँ भी हम लोग सेमी बात करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस सेमी टॉपिक पर चर्चा होगा। बस थोड़ा सा अप्रोच को ये करना है कि कैसे अप्रोच को लेके करें ताकि हम अप्रोक्स 25 मार्क्स ला सकें। ओके जब हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज एनसीईआरटीज एंड सेकंड वन इज हमने देखा कि ये 70th बीपीएससी हुआ उसमें बहुत सारे फैक्ट्स पूछा गया, उसके लिए लूसेंट एंड जो अगर आपने कहीं कोचिंग क्लासेस से किया होगा तो उसका नोट्स, जो फैकल्टी पढ़ाएंगे उनका नोट्स एंड कुछ भी अगर कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हम यूट्यूब का लेक्चर प्रीफर कर सकते हैं। ओके ये हमारा हो गया सोर्स की बात। एंड अब जब सोर्स को कवर कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कैसे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ पीवाईक्यू। और जब हम पीवाईक्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज घटना चक्र। घटना चक्र एक कंबाइंड बुक है जिसमें सारे स्टेट पीसेस एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एक जगह टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दिए रखा है। तो दैट इज ऑसम फॉर रिविजन पर्पस एज वेल एज पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर्पस। तो फर्स्ट वन इज घटना चक्र एंड सेकंड वन इज बीसीडब्ल्यू का एक बुक आता है, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का बुक आता है, दैट इज तर्कस। अगेन जब मैं तर्कस की बात करूँ तो घटना चक्र ओवरऑल स्टेट पीसेस को कंबाइन करता है, लेकिन जब स्पेशली तर्कस की मैं बात करूँ तो बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट करवाता है लाइक सैनिटरी मैनेजमेंट, लाइक जुडिशरी, लाइक एओ, लाइक एफओ, जितना एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाता है, लाइक ऑडिटर जितना एग्जाम करवाता है उसका एक कंपाइलेशन पीवाईक्यू फॉर्मेट में और सिलेक्टिव क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी वो तर्कस में दिया हुआ है। अगेन दिस इज ऑसम बुक फॉर पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस। अगेन ये घटना चक्र और तर्कस। और जब थर्ड में बात करता हूँ तो सीडीएस का, सीएपीएफ और एनडीए जो कि एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं उसका सिलेक्टिव क्वेश्चंस करना है। लाइक सीडीएस का क्वेश्चन डायरेक्ट 69 में आपको देखने को मिला था, कॉपी पेस्ट था। सीएपीएफ का क्वेश्चन भी स्पेशली साइंस का क्वेश्चन लगा सकते हैं, एनडीए का क्वेश्चन लगा सकते हैं, ताकि जो एज मिले, जो अगर एक दो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कहीं से पूछा जाता है तो कमीशन ये तीनों एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम डायरेक्ट कॉपी करने का कोशिश करता है। तो फॉर बेटर प्रैक्टिस आप सीडीएस का क्वेश्चन लगा सकते हैं, सीएपीएफ का क्वेश्चन लगा सकते हैं, एनडीए का क्वेश्चन लगा सकते हैं। ओके ये हमने फर्स्ट बात की हमने सोर्सेज की, सेकंड बात की हमने प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं अप टू 10 ईयर्स, यहाँ मैं कुछ कपल ऑफ ईयर्स का डेटास यहाँ पे नोट किया हूँ, लाइक 62, 62 एंड 63, 64, 65, 67, 67, 66 के बाद 67। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि 60 to 67 तक मोर और लेस बीपीएससी का ट्रेंड सेम ही रहा, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस और कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। इसको लूसेंट से कवर कर सकते थे, घटा चक्र से कवर कर सकते थे, जो कि पीवाईक्यू के लिए इससे हम लोग 20 to 28 क्वेश्चन आराम से कर ले रहे थे। लेकिन जब लोग बात करते हैं 68 और 69 का तो इसमें फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कमीशन कॉन्सेप्ट पे फोकस करने लगा रादर देन फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा। और जो फोकस जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो हमारे 6 क्लास का एनसीईआरटी, 7 क्लास का एनसीईआरटी, 8, 9 एंड 10th, 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा। एंड एट द सेम टाइम 11th क्लास का एनसीईआरटी, 12th क्लास का एनसीईआरटी से सिलेक्टिव क्वेश्चन वो पूछा। लाइक 69 में आप लोग देखे होंगे कि सिलेक्टिव कीवर्ड लाइक डिमेंशिया क्या होता है, इंसोमानिया क्या होता है, और जो इस तरह के कीवर्ड जो 11th क्लास के बुक्स में देखने को मिलता है, जनरली लोअर क्लास में नहीं देखने को मिलता है, तो वो कीवर्ड्स मैच द फॉलोइंग में पूछा। इंसोमानिया
नींद ना आना, तो इस तरह का कीवर्ड्स को डायरेक्ट बीपीएससी कमीशन 11th क्लास के आंसर से एनसीईआरटी से और एज वेल एज 12th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया। सो ये नहीं है, नीड नॉट टू वरीड अबाउट कि हमें को 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो आपको ये टेस्ट सीरीज और ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिस से एक प्लग इन हो जाएगा। तो नीड नॉट टू वरीड अबाउट दिस थिंग। तो मैं जब अब 70th बीपीएससी की बात करता हूँ जो हाल ही में कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें क्वेश्चन का नेचर जो बोले थे एकदम फैक्ट था, क्वेश्चन का नेचर एकदम फैक्ट था, लेकिन इसमें भी इसको लूसेंट से कवर किया जा सकता था। एंड अगेन 9th का क्वेश्चन था, 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो मोर और लेस ये बेसिक से सोर्स हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी करना ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू एंड जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स के लिए उसके लिए लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 71st ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रॉक्स कपल ऑफ मंथ बचे हैं, तो इनको कैसे मैक्सिमाइज करके कैसे चीज़ों को कम दिन में कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस एरिया पे फोकस रखना है। अब देखिए 70th में तो फ्योर फैक्ट था, ये सबको पता है, लेकिन आगे जो 71st होने वाला है उसमें फैक्ट्स होगा या फिर कॉन्सेप्ट होगा ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग का प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि 50% फैक्ट्स पे फोकस होना चाहिए और 50% कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। फैक्ट्स के लिए आप लोग लूसेंट प्रीफर कर सकते हो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट तो इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी फोकस कर सकते हो। ओके अब मैं एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, जब 71st की साइंस की बात करूँ, जब स्पेशली साइंस का टॉपिक, तो 7th क्लास की एनसीईआरटी सिलेक्टेड पतली बुक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिलेक्टेड टॉपिक कर सकते हो, सिर्फ गो थ्रू करना है, नीड नॉट टू मग ऑफ द फैक्ट्स दैट इज मेंशन इन एनसीईआरटीज। आपने जो 7th क्लास में पढ़ा है उसी का एक्सप्लेन वे में पढ़ना 8th क्लास में, उसका एक्सप्लेन वे में पढ़ना 9th क्लास में, उसी का एक्सप्लेन वे में 10th क्लास में पढ़ना है। तो जस्ट सी द ट्रेंड, नीड नॉट टू मग अप। 7th क्लास एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हाईलाइट कर लेना है, उसका अगर इफ इट इज़ पॉसिबल तो नोट्स बना लेना है, और एक वो 2 पेज में कीप इट हैंडी नॉट कि हाँ इतना, बल्कि ये भी डेटा ऐड कर लो वो भी डेटा ऐड कर लो, डजंट मेक एनी सेंस। जो इंपॉर्टेंट कोर एरियाज है उसका एक 2 पेज में आप लोग नोट्स बना सकते हो। हियर यू कैन शो माई नोट्स, इट इज़ बायोलॉजी नोट्स। मैंने एक दो टॉपिक जो फैक्चुअल नेचर के हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो फैक्चुअल नेचर, तो मैंने एक पेज में इस नोट्स को समराइज करके रखा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का नोट्स है, तो इसको मेरे को रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगेन आप देख सकते हैं ये नर्वस सिस्टम है, दैट इज ब्रेन वगैरह जिसमें पढ़ना है कि बीपीएससी का कोर एरिया है, से एक क्वेश्चन पूछता है कि सेरेब्रम का क्या काम है और सेरेब्रम का क्या काम है, मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या काम है, तो इससे क्वेश्चन ऑलवेज कमीशन पूछते ही रहता है। तो ये हो गया, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंड फिर ये ग्लैंड हो गया। तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट से कि हाँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी पढ़ते हो। एक देखिए ये न्यूट्रिशन एंड विटामिन का टॉपिक है, इस एक क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछता ही पूछता है। तो आप एक सिलेक्टिव थीम को पकड़ो और उसको एक बार गो थ्रू करने के बाद, एक बार एनसीईआरटी, एक बार लूसेंट, एक बार पीवाईक्यूज गो थ्रू करने के बाद आप खुद से 1 2 पेज 4 पेज 5 पेज जो भी हो सकते चीज़ों को बहुत मिनिमाइज करके एक शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि टाइम फ्रेम में चीज़ों को रिवाइज करना दैट इज मोर डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको आप लोग ये करेंगे। ओके तो हम लोग जब बात कर रहे थे 71st में फोकस एरियाज की, तो ये एनसीईआरटी की मैंने बता दिया एनसीईआरटी के बारे में। देन अगेन लूसेंट भी जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन है यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर अगेन मैंने जब बताया प्रैक्टिस के लिए तो तर्कस जो बीसीडब्ल्यू का बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का बुक है वो कर सकते हैं। अगेन जो मैंने बताया कि यूपीएससी का सिलेक्टेड एग्जाम लाइक सीडीएस सीएपीएफ एंड ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड यहाँ से एनसीईआरटी से होगा और लूसेंट से होगा। एंड जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये एंड अगेन इसके साथ घटना चक्र, ये घटना चक्र हो गया, ये फुल पैकेज हो गया आपको 71st साइंस का। और बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि 69 में साइंस एंड टेक का भी कुछ क्वेश्चन पूछा। सी साइंस एंड टेक का जनरल ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं कि उसको इग्नोर करके चलेंगे। अगर 69 में पूछा है तो 70 में ना पूछा तो 71st में पूछ सकता है। तो साइंस एंड टेक के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कैरेंट जो विजन आईएएस का 365 आता है या फिर विजन आईएएस का मंथली आता है, उसमें एक सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है बस उसको जस्ट गो थ्रू कर लेना है, एक बार गो थ्रू करके उसको खत्म करना है। उसके लिए इतना ये वैलिड नहीं होना है कि हाँ साइंस एंड टेक कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। जो न्यूज़ में बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, जो न्यूज़ में है वो ऑटोमेटिक आपने न्यूज़पेपर के थ्रू कवर किया होगा, आपने कैरेंट के थ्रू कवर किया होगा। तो वो आप इजिली वे में, यहाँ क्या होता है कि साइंस एंड टेक का समराइज वे में विजन आईएएस में दे रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सी साइंस का वेटेज आप लोगों को पता है 30+ क्वेश्चन पूछता है। एंड साइंस देखिए हम लोग कहीं ना कहीं साइंस से स्टार्टिंग से यानी स्कूलिंग से हम लोग फैमिलियर हैं, लेकिन हम लोग स्कूल्स में पढ़े, कॉलेज में साइंस पढ़े, लेकिन जो हमारे स्कूल्स में या फिर जो हम लोग जब स्कूलिंग कर रहे थे तो वहाँ साइंस को पूछने का तरीका अलग हो जाता था। टॉपिक सेम है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड नहीं होना, बस चीज़ों को कॉन्साइज करने की कोशिश करना है, चीज़ों को मैक्सिमाइज नहीं करना है। बस जस्ट सी द ट्रेंड कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, तो उसको हम लोग उस तरह से मतलब खत्म करने का टाइम मैनर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं अगर
बात करूँ और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माई हम्बल सजेशन कि मैं स्पेशली एक आकृति मैम, पता नहीं आप यूट्यूब पर आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना। मैं कुछ भी टॉपिक का हेल्प के लिए मैं किसी यूट्यूब हब उनका प्लेटफॉर्म है, आकृति मैम से मैं साइंस पढ़ चुका हूँ एंड अभी भी स्टिल मैं मेरे को कुछ रिवीजन करना होगा तो करता है आकृति मैम से ही करता हूँ। तो आप एक बार इनका लेक्चर गो थ्रू कर सकते हो एंड आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को ख़त्म कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतना पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ा थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना है और नीड नॉट टू वरी अबाउट कि हाँ साइंस दैट इज़ मोर फ्रूटफुल। अगर आप लोग साइंस थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेते हो, लाइक टॉपिक्स को इम्फेसाइज ज़्यादा करना है, बायो में अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बायो को थोड़ा अच्छे से कर लेना। देन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स में भी सिमिलर नेचर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस वगैरह सिमिलर नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो में भी 2-4 टॉपिक सिलेक्टेड है। एक बार मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट थीम पे बात करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से थीम पे चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री में कौन सा थीम को ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, बायोलॉजी में कौन से थीम को ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय।